वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें इंडिया का एक हिंदू है, जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वो क्लियरली बता रहे हैं कि मैंने अपनी ज़मीनें दे दी मुसलमानों को ताकि वो यहाँ पर मस्जिद बना पाए। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आज़ाद हो। मैं अपने इस भाई हिंदू जो है इंडिया के अंदर, मैं उसे सलूट करता हूँ और उसके ख़ानदान के लिए दुआ गो हूँ, उसके कारोबार के लिए, उसकी इस बड़ी काविश के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये रोल मॉडल्स हैं, एक्चुअली ये रोल मॉडल्स हैं। पाकिस्तान ने अपना बम अमेरिका के लिए नहीं बनाया, बरतानिया यूरोप के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान का बम किसके लिए है? पाकिस्तान का बम इसराइल के लिए है, पाकिस्तान का बम हिंदुस्तान के लिए है। बड़ी एक अजीब सी बात है कि हम अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन करने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए अरबों की तरफ देखते हैं और अरबों ने सनातन धर्म की तरफ देखना शुरू कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें एक हिंदू ने अपनी जमीन मस्जिद बनाने के लिए दान कर दी है। दोस्तों, ये भाईचारा सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया हमेशा हिंदू को ही टारगेट करती है, हिंदू को अपना दुश्मन बताती है, लाल किले पर झंडा फहराने की बात कर रही है। जो बम बना है इजराइल और भारत के लिए बना है, ये बात करते हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो 7 अक्टूबर को जो हमास की जानिब से हमला हुआ है इसराइल पर, उसके बाद मैंने यही कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है, और ये मैं पहले दिन बोल दिया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट थमेगा नहीं, ये बढ़ेगा और ये पूरे खित्ते को लपेट में लेगा और इसकी तपिश पाकिस्तान तक पहुंचेगी। अब ये पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि वो तो इतना दूर बैठे हैं? नहीं, पाकिस्तान का ताल्लुक़ है। पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर रियासत है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना बम अमेरिका के लिए नहीं बनाया, बरतानिया यूरोप के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान का बम किसके लिए है? पाकिस्तान का बम इसराइल के लिए है, पाकिस्तान का बम हिंदुस्तान के लिए है। इसमें पहली तरजीह पाकिस्तान की इसराइल है, ये भी मैं आपको बताऊं। यानी प्रायोरिटी इसराइल है। अभी ये जो हालिया, ये जो आज पाबंदी लगाई गई अमेरिका की जानिब से, 4 पाकिस्तान की मिसाइल जो बनाने वाले और जो इदारे हैं और कंपनियां, उन पे पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो रोका गया। ये पाबंदी क्यों लगाई गई? क्योंकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तो चल रहा था ना, देखें ऑलरेडी चल रहा था, तो फिर अब पेट में क्यों मरोड़े उठ गए? देखिए, इंडिया की तो वो तमाम जो हमारे शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, नसर है, दीगर है, वो तो गौरी है, शाहीन है, अनरा है, बतार है, ये तो सारे जो वहाँ ये तो दिल्ली को चीर के आगे जाते हैं। दिल्ली को तो चीर के आगे चले जाते हैं। पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, ये तेल अवीव तक जाते हैं। यानी आप ये, मैं यूँ समझूं, बात लाल किले से तेल अवीव तक जा पहुंची। बात तो पहले दिन ही वहीं थी। अच्छा क्या बात तो पहले ही दिन वहाँ थी हजूर। देखें, बात यह है कि तेल अवीव का उनकी भी जो उनकी कहानियाँ हैं, उनकी जो मजहबी बातें हैं, उसके अंदर कहा गया कि एक आग की दीवार होगी इसराइल के इर्द गिर्द, और वो आग की दीवार पाकिस्तान क्रिएट कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर एक जो है वो आग की दीवार कर देता है। एक मुल्क जो सही तौर पे साइकिल तो बना नहीं सका शायद, लेकिन न्यूक्लियर बना लेता है। ये अल्लाह के मोजज़ात हैं, अगर किसी को नहीं नज़र आ रहे तो उसको समझना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, जो मोदी साहब ने कहा, इसी का कोरिलेट करते हैं। मोदी साहब कहाँ से आ गया? और कश्मीर पे मोदी साहब नहीं है जी, मोदी हमारा दुश्मन है। नहीं, उन्होंने जो कहा गिलगित बिल्तिस्तान, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, और कश्मीर ये हम लेंगे और उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी भी प्रोपेगेशन इंडियन मीडिया की है। तो वो जो दावा कर रहे हैं गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर पे, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखें, एक बात तो यह है, अभी जब मोदी की बात आती है इंडिया की, मेरा खून खौल पड़ता है। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा ही हूँ हर बंदे। लेकिन देखें, बुचर ऑफ गुजरात है ना, वो बुचर ऑफ इंसानियत है। वो गुजरात क्या है, इंसानियत का बुचर है। वो एक मक्कार और काइया इंसान है, और वो जो है वो छुप के वार करता है। कुलभूषण यादव उसकी मिसाल मौजूद है, जो छुप के आता ना सामने से, सरहद के सामने। यहाँ मिलते उसको अजीज भट्टी, उसको मिलते राशिद मिनास, उसको मिलते जो है सिपाही महफूज शहीद, उसको लालक जान, और जाके शेर खान टकरते, पता चलता क्या आटा और दाल का भाव क्या है। देखें,
भारत के कुछ अज़ाइम हैं। अभी जो उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली का इनॉग्रेशन की, उसके अंदर अखंड भारत का नक्शा लगाया। एग्जैक्टली इसको कहते हैं डॉक्टर साहब डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। अपनी बता देना कि ये मेरा ख्वाब है। वो जो पहले बातें थी, जो अजीत दोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, जो कहता था कि जी हमने आज़ाद कश्मीर को भी शामिल कर लिया, अब वो बातें गुजर गई। अब उन्होंने पूरे पाकिस्तान को शामिल कर लिया। ये उनके हेजमोनिक डिज़ाइन हैं। ये हमारे कल्ट को क्यों नहीं समझ आ रही? हमारी कल्ट जो है वो उन्हीं की तरफ से तो प्रोपेगेंडा चल रहा है जो कल्ट को हमारी समझ नहीं आ रही। ओ भाई, पाकिस्तान है तो ये सब हमारी सियासत है, हमारी मौजें हैं। बात फौज से शुरू होती है, उनका नाश्ता फौज पे और सोना फौज कोई सियासतदान का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई किसी मजदूर का बेटा है। ये बहारे इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की वजह से है। मेरा पाकिस्तान। आपके आंसू जज्बात आप काबू में नहीं रख सके, लेकिन पाकिस्तान असीम मुल्क है, खुदा रा कदर करे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानियों की क्या सोच है। कुछ पढ़े लिखे समझदार पाकिस्तानी डेफिनेटली भारत की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते आए हैं। जब से भारत आजाद हुआ है, भारत में हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रहते हैं। दो कौमी नजरिए पे बना पाकिस्तान आज इस दहाने पर पहुंच चुका है कि कटोरे में भी मांग मांग कर छेद हो गया है। जहां पर हिंदू 21% से घटकर 2% में आ गया है, वहीं भारत में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में हिंदुओं के बीच में ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया पर्सन कह रहे हैं कि भारत में हिंदुओं से सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को हिंदुओं से सीखना चाहिए, सनातन से सीखना चाहिए। वे ऑफ लाइफ है सनातन। उसी तरह से जैसे आप देख लीजिए कि आज पूरा पाकिस्तान या मुस्लिम वर्ल्ड अरब की तरफ देखते हैं कि हमें अरब की तरह जीना है, लेकिन आज अरबी रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। सनातन की तरफ उनका झुकाव हो रहा है, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि वे ऑफ लाइफ सनातन ही है। अगर किसी को वक्त से फ्री होना है, किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, किसी को शांति चाहिए, तो वह डेफिनेटली सनातन की शरण में आता है। आप एक आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, सनातन ने पूरी दुनिया के देशों में अपनी पैठ बना ली है, लेकिन कभी भी तलवार की नोक पे या फिर जोर जबरदस्ती से ये फैला नहीं है। ये खुद ब खुद लोगों ने अडॉप्ट किया है। आप देखिए रशिया के अंदर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगह सनातन काफी तेजी से फैल रहा है। वहीं पे कुछ पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि अगर हमें रोल मॉडल मानना है तो हमें हिंदुओं को रोल मॉडल मानना चाहिए, जो लोगों को जीने का संदेश देते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।